आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गियों की कहानियां तो खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के द्वारा सोने के अंडे दिए जाने की कहानियां सुनी हैं? ना तो आपने इसे सुना होगा, ना तो ऐसे इंसानों को आपने देखा होगा। आपको यह सुनकर विस्मय भी हो रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी और लग रहा हो कि आज मैं कैसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, कैसी बातें आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन जी हाँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात करने जा रहा हूँ और वैसे 4 इंसानों की कहानियां आपके सामने रखने जा रहा हूं जो सचमुच सोने के अंडे देने वाले हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाई राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आपसे आग्रह है कि आज के सच्ची घटना पर आधारित इस एपिसोड को दिल थाम कर कार्यक्रम के अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश में रामपुर एक जनपद है, वही रामपुर जो रामपुरी छुरियों के लिए जाना जाता था। वही रामपुर जो कभी किसी जमाने में आजम खां के कुकृत्यों के लिए जाना जाता था। उसी रामपुर के 4 यार होते हैं और वे नियमित अंतराल पर रामपुर से दुबई की यात्रा कर रहे होते हैं। वे नियमित दुबई की यात्रा क्यों कर रहे होते हैं? इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? दुबई से उनका क्या कनेक्शन है? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। रामपुर जनपद के चारों यार शान आलम, मुतलिब, अजरुद्दीन, जुल्फिकार एक सप्ताह में कम से कम एक बार दुबई की यात्रा अवश्य करते हैं। वे 8 दिन पहले दुबई गए थे और शुक्रवार की रात, इसी शुक्रवार की रात 23 मई को उन्होंने देर रात दुबई से भारत लौटने का फैसला किया। यात्राएं वे दुबई से दिल्ली नियमित किया करते थे, साथ साथ किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि दो के ग्रुप में 2 अलग अलग एयर रूट्स लिया जाए। उनमें से 2 ने दुबई से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और 2 ने दुबई से दिल्ली की हवाई यात्राएं की। पहले से यह तय था कि दिल्ली हवाई यात्रा करने वाले लोग मुंबई पहुंचने वाले लोगों का दिल्ली पहुंचने तक इंतजार करेंगे और फिर एक साथ दिल्ली से रामपुर की यात्रा की जाएगी। जो 2 यार मुंबई पहुंचे थे, उन्होंने मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे और चारों यार एक साथ हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उनकी मुलाकात मोहम्मद नावेद से हुई और मोहम्मद जावेद से हुई। नावेद और जावेद रामपुर के ही उनके मोहल्ले के रहने वाले हैं, दुबई में रहते हैं और इनके जानकार हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे इन्हीं चारों यारों में से किसी एक का ड्राइवर जुल्फिकार कार लेकर इन्हें रिसीव करने आता है। दिल्ली एयरपोर्ट से ये चारों यार और 2 इनके जो मित्र मिले थे मोहल्ले के, मोहम्मद नावेद और मोहम्मद जावेद, कार पे सवार होते हैं और रामपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। ड्राइवर जुल्फिकार ने दिल्ली लखनऊ हाईवे को अख्तियार किया। इन्हें दिल्ली से रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टांडा बादली गांव जाना। गाड़ी तेजी से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भागती है और मुरादाबाद टोल प्लाजे पर पहुंचती है। मुरादाबाद टोल प्लाजे पर इनकी कार को एक गाड़ी ओवरटेक करता है और इन्हें रुकने को कहता है। इनकी गाड़ी इनके ड्राइवर जुल्फिकार ने रोक दी। उस गाड़ी से, जो गाड़ी इनको ओवरटेक करती है, उस गाड़ी से 6 लोग उतरते हैं और इन्हें बताते हैं कि वे कस्टम के अधिकारी हैं और इन्हें पता चला है कि
आप 6 लोग स्मगलर हैं और दुबई से स्मगलिंग करते हैं, आपकी जांच की जाएगी। ये चारों यार बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बहुत विश्वास से भरे हुए हैं कि कहीं भी जांच की जाएगी, चाहे कस्टम का अधिकारी हो या सीबीआई का हो या ईडी का हो। जांच में किसी भी सूरत में कुछ भी निकलने वाला नहीं। इन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि ये लीजिए मेरा झोला बैग, ये मेरा बैग है, इनका बैग है, किनका बैग है, ये जुल्फ़िकार का है, अजरुद्दीन का है, मुतल्लिब का है, ये शान आलम का है, और हम लोग सशरीर खड़े हैं। आप चाहे जो जांच कर लीजिए, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं, हम लोग स्मगलर हैं ही नहीं, आपको किसी ने गलत सूचना दी थी। लेकिन उन लोगों के पास पुख्ता सबूत होता है कि इन लोगों के पास स्मगलिंग का सामान है, लेकिन तलाशी के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगती। लेकिन सूचना पुख्ता था, उन्हें विश्वास था कि इनके पास है, और वे इन्हें जबरदस्ती बलात्कार पूर्वक मुरादाबाद के टोल प्लाजा से मुरादाबाद जिले के मुंधा पांडे थाने के रोंडा गांव में रोड के किनारे स्थित फार्म हाउस में ले जाते हैं। इस बीच में कार पर सवार जो 6 लोग हैं उन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि एक कस्टम के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि एक किडनैपर्स हैं जिन लोगों ने इनका किडनैपिंग कर लिया। फार्म हाउस में पहले से ही तैयारी की रहती है। वहाँ इन 6 लोगों को फार्म हाउस में उतारा जाता है। उतारे जाने के बाद ज़बरदस्त पिटाई की जाती है। इनके सामानों की फिर से तलाशी ली जाती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब इन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि जो तस्करी के सामान हैं उन्होंने, इन चारों ने या इन 6 लोगों ने निगल लिया है, जरूर इनके पेट में होगा। इन 6 लोगों के पेट चीरने की तैयारी की जा रही होती है। इसी बीच में कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता। किसी सूरत में जो इनके कार का ड्राइवर जुल्फिकार होता है, इन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किसी सूरत में छूट जाता है। वह भागकर फार्म हाउस के बाहर आता है, चीख पुकार मचाता है, शोर शराबा करता है। सुन करके कुछ आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी यह हिम्मत नहीं होती है कि फार्म हाउस में प्रवेश किया जाए और उन 6 लोगों को मुक्त कराया जाए। उधर फार्म हाउस में बाहर के शोर शराबे से बेखबर ये 6 अपहरणकर्ता अपने कार्य को अंजाम देने में, स्मगलिंग के सामान को किसी सूरत में एन केन प्रकारेण प्राप्त करने में जुटे हुए हैं, कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वे बाहर की दुनिया से बेखबर है। जुल्फिकार पुलिस को फ़ोन करता है, 112 नंबर पर कॉल की जाती है। पूरी कहानी जुल्फिकार पुलिस को बताता है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के सूबे की पुलिस फौरन हरकत में आती है, ठिकाने पे पहुंचती है और एक योजना के तहत कार्रवाई करती है। फार्म हाउस पर पुलिस गोलियां बरसाती है, इनकाउंटर करती है। इस इनकाउंटर में 2 लोग घायल हो जाते हैं और 4 लोग भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कार्रवाई के दौरान पुलिस को इस बात का एहसास हो गया था कि 6 लोग जो अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं, उनके पास स्मगलिंग का कुछ न कुछ ऐसा मसला तो जरूर है। पुलिस इस भान के बाद, इस एहसास के बाद, इस विश्वास के बाद उन 6 को भी अपने गिरफ्त में लेती है और 2 घायलों को गिरफ्त में लेती है और इन्हें मुरादाबाद के जिला अस्पताल में पहुंचा देती है। अपहरणकर्ता जो पकड़े गए हैं वे उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस कस्टडी में उनका इलाज कराया जाता है और इन 6 लोगों को फिर से तलाशी पुलिस लेती है अस्पताल में, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो पुलिस डॉक्टरों का सलाह लेती है। डॉक्टरों ने बताया कि संभव है कि इन लोगों ने
जो तस्करी का सामान है उसे निगल लिया होगा। डॉक्टरों की एक टीम बनती है। इन 6 लोगों का पहले एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में पता चलता है कि कुछ मेटालिक कैप्सूल्स इनके पेट में है। इसके बाद इनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ चमकता हुआ मेटालिक कैप्सूल्स इनके पेट में पाए जाते हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण हो जाने के बाद डॉक्टरों की टीम इनके पेट से स्मगलिंग के जो कैप्सूल्स है उसे निकालने के जुगत में लग जाती है। जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछती है तो ये बताते हैं कि इनके पेट में चमकता हुआ मेटालिक कैप्सूल्स कुछ और नहीं बल्कि गोल्ड। डॉक्टरों की टीम इनके पेट से सोने निकालने की जुगत में लग जाती है, तैयारियों में लग जाती है। इन्हें एनीमा दिया जाता है। एनीमा मल उतारने की जो डॉक्टरी प्रक्रिया है उसको कहा जाता है। इस एनीमा से शनिवार की शाम तक इनको इन चारों के पेट से 9 सोने की गोलियां निकलती है, कैप्सूल्स निकलते हैं, जिनका प्रत्येक का वजन 35 ग्राम के लगभग होता है। रविवार की रात तक 20 और सोने के कैप्सूल्स इन चारों स्मगलर्स के पेट से निकलते हैं, शौच के माध्यम से निकलते हैं और कुल मिलाकर के 29 सोने के कैप्सूल्स, जिसमें हर एक का वजन 35 ग्राम के आसपास होता है, लगभग 3 तोले से ऊपर 3.5 तोले के आसपास का होता है एक का वजन। तो कुल मिलाकर के 29 कैप्सूल्स इनके पेट से निकलते हैं, शौच से निकलते हैं, जिनका कुल वजन 985 ग्राम 1 किलो के लगभग का होता है, जो करोड़ों मूल्य का बताया जाता है। मुरादाबाद के सिटी एसपी कुंवर रणविजय सिंह ने कहा कि इनके पेट से 985 ग्राम लगभग 1 किलो के बराबर सोना प्राप्त हुआ है, बरामद हुआ है। कस्टम विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। उनके कानूनी सलाह के हिसाब से इन पे आगे की कार्रवाइयाँ की जाएगी। तो आपने देखा ना, आपने सुना ना, यह सच हो गया ना कि न सिर्फ मुर्गियां अंडे दिया करती थी, आज के समय में इंसान भी सोने के अंडे दिया करते हैं। तो सोने के अंडे देने वाले मुर्गियों की कहानी तो आपने खूब सुनी थी। अब आपने आज सोने के अंडे देने वाले इंसानों की कहानियां भी सुनी। देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या इन छोटे मछलियों तक ही कार्रवाई करती है या इसके आगे की कार्रवाई में तस्करी, स्मगलिंग कराने वाले बड़े गिरोह का भी पर्दाफाश करती है। ये दुबई क्यों जाते हैं, दुबई से इनका क्या कनेक्शन है, हर एक सप्ताह दुबई जाने के एवज में इन्हें क्या मिलता है? तो दुबई हर एक सप्ताह वे जाते हैं सोने के स्मगलिंग के हिसाब से। कोई इन्हें बेचता है और जो भी इन्हें बेचता है प्रत्येक व्यक्ति को हर एक सप्ताह एक सफल सक्सेसफुल स्मगलिंग कराने के एवज में उन्हें 50,000 रुपये देता है। यानी चारों को एक सप्ताह में 2 लाख रुपये प्राप्त होते हैं और हर एक व्यक्ति को एक महीने में 2 लाख आमद होता है। तो ये थी सच्ची घटनाओं पर आधारित सोने के अंडे देने वाले इंसानों की कहानी। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आता हो, हमारी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आपको पसंद आती हो, तो आपसे एक आग्रह है कि आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट्स कर मुझे बताएं कि इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।